देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल में देश बुलंदियों को छू रहा है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के दिलों में ब्रांड एम्बेसडर बनकर बस गए हैं। यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं हिमाचल प्रदेश में स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के अधीन लाना में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में अथाह विकास करवाया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास ना ही नीति है और ना ही नेता। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की कांग्रेस सत्ताहीन होने के बाद भी कुछ कर नहीं पाई, मात्र जनता को ही ठगती रही। विकास की योजनाओं का लाभ सबको प्राप्त हो, कोई भेदभाव न हो। यह कार्य अगर किसी ने ईमानदारी पूर्वक किया है तो वह कार्य केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज आप मुझे बताइए, कांग्रेस को 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था देश के अंदर। आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग क्यों नहीं इन्होंने प्रश्न किया? कांग्रेस उसमें बैरियर बन रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में गुलामी का ढांचा हटे, और कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। कभी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहता था। और अपने वोट बैंक के लिए वह आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका मार्गदर्शन, उनका समर्थन मिला। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 2023 के अंत तक जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा भाइयों बहनों, और ये भारत का राष्ट्र मंदिर भी होगा। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति कर पाएगा कि अगर किसी कालखंड में विदेशी आक्रांता ने हमारे मानविंदु और आस्था के केंद्रों को अपवित्र करने का प्रयास किया, तो जब हमारी आस्था को सम्मान देने वाली सरकार आई है तो हम उसे लेकर के रहेंगे, और अयोध्या में हमने लेकर के हम लोग रहे हैं। आज हमारे अयोध्या में देखने को मिला है। आपने अयोध्या की दीपावली देखी होगी? क्या भव्य दीपोत्सव था? क्या कांग्रेस दीपोत्सव करा पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? क्या कांग्रेस काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करा पाती? और क्या काशी बाबा केदारनाथ के धाम का पुनरुद्धार करा पाती? या फिर महाकाल का पुनरुद्धार का कार्य? यही तो है आस्था का सम्मान। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी, आजादी के अमृत महोत्सव, भारत की राष्ट्र की एकता के लिए अपने आप को शहीद कर दिए थे। कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 दी, लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। जय श्री राम। कश्मीर से धारा 370 समाप्त। जय श्री राम। कश्मीर में धारा 370 के समाप्त होने के साथ ही आतंकवाद के अंतिम ताबूत में भी कील ठोकने का कार्य कर दिया गया कि अब आगे से भारत के अंदर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। और अगर किसी दुश्मन ने भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया या भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया, तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हिमाचल प्रदेश के वीर योद्धा जवान तैयार हैं। दुश्मन की धरती में घुस करके वहीं जाके मारेंगे। भाइयों बहनों, ये नया भारत है।
करना, भारत की सीमाओं को सुदृढ़ करना, भारत के अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना, भारत की आस्था का सम्मान करना, भारत की विरासत को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उन राष्ट्र नायकों का स्मरण करना, उनके स्मारक बनाना, भारत के अंदर एक विकसित भारत के लिए कार्य करना, और अगर कहीं भी गुलामी का कोई अंश रह गया है तो उसको सदैव के लिए समाप्त करना। ये भारत की आज का एक नया संकल्प भारत का है, और इस नए संकल्प के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज हम सब आए हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस देवभूमि में कांग्रेस कैसे है। आप थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस के पास कितनी सीटें मालूम है? 2। किसी व्यक्ति के राम नाम सत्य है कि अंतिम यात्रा में भी 4 लोग लगते हैं।